गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 3 करेंगे, चैप्टर नंबर 1 एंड उसकी टॉपिक्स है एम्परर हर्षवर्धन्स एम्पायर। उसमें आज हम कवर करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी, लाइफ ऑफ पीपल एंड हुएन त्सैन। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जो किंग हर्षवर्धन है उन्होंने जितना हेल्प हो सके उन्होंने किया आचार्य शीलभद्रा को, एंड उनसे कहा कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए जितनी भी हेल्प उन्हें चाहिए वो देंगे, एंड नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसको वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी बनाया जाए। एंड जो यूनिवर्सिटी है, जो रेवेन्यूज़ है 100 विलेजेस के जो आते थे उनके पास, किंग हर्षवर्धन के पास, तो वो सारे जो भी रेवेन्यू मीन्स जो भी पैसा आता था 100 विलेजेस का, वो यूनिवर्सिटी के मेंटेनेंस के लिए एंड अप टू डेट के लिए उनको दिया जाता था। अब जो केमिस्ट आचार्य नागार्जुन है उन्होंने प्रूव किया कि आयरन, आर्सेनिक, मर्क्यूरी ऐश जो है उसे हम एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। ये भी नालंदा यूनिवर्सिटी की एक अचीवमेंट है। एंड इस पे आपको एक क्वेश्चन आएगा तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, लर्न करना है। उस पे ऐसा है कि ये जो है केमिस्ट नागार्जुन, उनके इम्प्रूवमेंट्स क्या थे, तो उसका आंसर है आयरन, आर्सेनिक, मर्क्यूरी ऐश कैन बी यूज्ड एज मेडिसिन। अब है थिंग्स टू नो, कुछ जानकारियाँ हमें हैं इसमें मिली हैं, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी में अगर स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना था तो स्टूडेंट्स को एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता था। अभी आपको मालूम होगा कि बड़े बड़े जो कोर्सेज हम लेते हैं तो उसके लिए हमें एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। तो इसी तरह नालंदा यूनिवर्सिटी में अगर किसी को एडमिशन चाहिए रहता था तो एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होता था। अदर थिंग इज़ दैट जो स्टूडेंट्स नालंदा यूनिवर्सिटी में ज्वाइन होते थे उनको फ्री एजुकेशन एंड रहने के लिए दिया जाता था। थर्ड जो है, इस पर आपको एक क्वेश्चन है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जिसे हम, इट इज़ एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, जिसे हम किस नाम से जाना जाता है, धर्मागंज। एंड विल बिगिन विद द लाइफ ऑफ पीपल। वहाँ पे लाइफ कैसी थी लोगों की। जो इन्फॉर्मेशन है हर्षवर्धन के लिए अवेलेबल थी, कैसे, जो चाइनीज़ ट्रैवलर युएन त्सैन आए हुए थे, चाइनीज़ जो थे ये ट्रैवलर युएन त्सैन आए हुए थे, उसने यहाँ पे आके स्टडी करी एंड ऑल, एंड हर्षवर्धन के बारे में उन्होंने अपने बुक में लिखा। वहाँ के जो टाउन्स एंड विलेजेस थे उस टाइम के, ऐसे लगते थे कि ये कोई स्ट्रेंज प्लेसेस है। एंड उनके यहाँ पे, उनके जो घरों के यहाँ जो एंट्रेंस गेट था वो भी बहुत ही बड़ा था। एंड जो सोसाइटी है 4 हिस्सों में डिवाइड की गई है। एंड वहाँ पे जो पर्दा सिस्टम, इंटरकास्ट मैरिज, ये सब नहीं चलता था उस टाइम। अब पर्दा सिस्टम जैसे नहीं मुंह छुपा के रखती हैं लेडीज़, वैसे इंटरकास्ट मैरिज मतलब अलग अलग 2 लैंग्वेजेस के लोग आपस में मैरिज करें, उसे हम इंटरकास्ट मैरिज कहते हैं। एंड जो कस्टम था सती का, जिसमें अगर किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वो भी आग में उसे भी जलाया जाता था। ये कस्टम, बच्चों की मैरिज करना, मोर देन 1 वाइफ जिसे हम पॉलीगैमी कहते हैं, वो सिस्टम शुरू हो गया। वहाँ के लोगों का जो डाइट था, खाना पीना था, वो क्या था, मिल्क प्रोडक्ट्स, व्हीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल। एंड वहाँ पे लोग जो है क्लीन सिंपल वाइट क्लोथ पहनते हैं, मैन जो है धोती पहनते थे, एंड वुमेन्स जो है साड़ी वेयर करते हैं। एंड उनके ऑर्नामेंट्स क्या थे, रिंग, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेस जो फ्लावर्स के बने हुए थे। एंड उनके गेम्स कौन से थे, चेस, एंड जो आप लूडो खेलते हैं वो उनके पॉपुलर गेम्स थे एंटरटेनमेंट के लिए। कलाबाजी, जादूगरी, ये सब दिखाने के लिए वो एक विलेज से दूसरे विलेज जाते थे
लोगों को एंटरटेन करने के लिए। फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री उनके मेन ऑक्यूपेशंस थे उस टाइम के लोगों के। एंड जो लैंड रेवेन्यू आता था उससे 1/6 प्रोडक्शन किया जाता था। इंटरनेशनल एंड इंटरनल ट्रेड करते थे कौन? वैश्यास पीपल। इंटरनल मतलब जो हमारे इंडिया के अंदर अंदर ट्रेडिंग बिजनेस होता है उसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। जो हमारे गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेडिंग, इंटरनेशनल बिजनेस। एंड एक हाईवे भी कंस्ट्रक्ट किया गया था पाटलिपुत्र से कहाँ तक? बुर्गू कच्छ, जो अब उसे बुरुच पोर्ट कहा जाता है। ये बिल्ड किया गया था, ये बनाया गया था स्टेट्स ने। किस लिए? फॉर द ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। गोल्ड सिल्वर कॉइन्स वो यूज होते थे कमर्शियल ट्रांजेक्शन। कमर्शियल ट्रांजेक्शन मीन्स बिजनेस के लिए वो चीज़ें यूज़ करते थे। जैसे अभी आज हम अगर कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके बदले में हम क्या देते हैं? पैसे देते हैं। बट तब क्या होता था? गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स यूज्ड होते थे। एंड जो ऑर्नामेंट्स है, स्टैट्यूज हैं, एवरी कार्व्ड वुडन पीस, वो भी एक्सपोर्ट होते थे। एंड जो एक्सपोर्ट है अलग अलग मटेरियल इंडिया से अगर हम करते हैं तो उससे हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। दैट मीन्स हमारे कंट्री में फॉरेन करेंसी आती है एंड उससे क्या होता है? हमारी इकोनॉमी इंक्रीज होती है, जो हमारे कंट्री के लिए बहुत ही बेनिफिट है। जब हर्षवर्धन रूल कर रहे थे तब जो गुड्स बिजनेस था, इंडिया का गुड्स का बिजनेस रिलेशन रोम के साथ था, जिसके वजह से इंडिया में अच्छा खासा गोल्ड तब आता था बिकॉज ऑफ वी डन द ट्रेडिंग विद दी रोम। एंड जो लोग थे वहाँ पे हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म in were tolerant towards other religion. So with this I have completed your topic life of people. Now we'll study about Huan Tseng. He was born in 629 century and died in 645. ये कौन थे? हुएन त्सेंग चाइनीज़ ट्रैवलर थे जो इंडिया में आए, विज़िट किए हर्षवर्धन के टाइम पे। एंड उन्होंने स्टडी की जो बुद्धिज़्म रिलीजन है नालंदा यूनिवर्सिटी में 5 ईयर्स के लिए। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानकारी उनकी रखनी है। ये जो हुएन त्सेंग थे इंडिया में 15 ईयर्स के लिए रहे एंड अलग अलग प्लेसेस पे उन्होंने विज़िट किया था। एंड उन्होंने सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस कंडीशंस के बारे में, उस टाइम के बारे में बताया है। एंड वो 1645 सेंचुरी में चाइना चले गए वाया सेंट्रल एशिया। एंड उन्होंने अपने साथ काफ़ी सारे धार्मिक बुक्स, स्टैट्यूज़ वगैरह सब लिए थे। जब वो यहाँ थे उन्होंने 6th बुद्धिस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन प्रयाग में अटेंड किया था। कॉन्ग्रीगेशन मीन्स एक मीटिंग, बुद्धिस्ट रिलीजियस मीटिंग था प्रयाग में, वो उन्होंने 6th जो थी वो अटेंड करी थी। एंड हुएन त्सेंग ने कुछ चीज़ें नोटिस की थी। वो थे वहाँ पे जो हर्षवर्धन का राज्य था ना, हर्षवर्धन का जो राज्य था वहाँ पे हंदेस बुद्धिस्ट मत थे। वहाँ के लोग एकदम सिंपल, प्योर, पीसफुल लाइफ जीते थे। एंड उनका जो मॉरल ऑफ कंडक्ट, जस्टिस, उनके हिसाब से जो गुड कंडक्ट, एक मॉरल गुड कंडक्ट रहना है, अच्छे से रहना है, वो सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके अच्छी लिविंग वहाँ पे रहते थे। चीटिंग एंड ये सब चीज़ें वहाँ नहीं चलती थी। जो रूल्स हैं वो उन्हें फॉलो करने पड़ते थे। अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करते, उनका उल्लंघन करते हैं तो वो नहीं चलता था वहाँ पे। तो इसके साथ हमने इस चैप्टर का जो फर्स्ट स्टेज था, जैसे हमने देखा 2 बिग स्टेट्स, तो उनमें से फर्स्ट स्टेट हमने आज कंप्लीट किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।